देखिए, आज मंगलवार का दिन है। हमारे आराध्य बजरंगबली का भंडारा आज है और आज सुबह 10 बजे से भंडारा चल रहा है। हजारों लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत में एक उभरते हुए व्यक्तित्व, प्रखर वक्ता और मैं समझता हूँ हिंदू समाज पार्टी के कुशल प्रवक्ता जो है हमारे बीच में मोहित राज जी। और आज जो विषय चल रहा है, हम लोग चूंकि ये भंडारा का बड़ा पुनीत कार्य है, लेकिन हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अगर देश हित में भी चिंतन सदैव करें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर है। तो मैं आज चाहूंगा कि एक ऐसा विषय चल रहा है, एक तो नुपुर शर्मा का एक विषय चल रहा है और जो हमारा पक्ष है वो मैं रखूंगा और नुपुर शर्मा पे हमारे मोहित भाई भी अपना पक्ष रखेंगे। और एक मुद्दा है मौलाना मसूद मदनी का जो कह रहा है हिंदुओं भारत छोड़ दो, अप्रत्यक्ष रूप से ये दो मुद्दे हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले हमारे मोहित राज जी अपना विषय रखेंगे, उसके बाद संक्षेप में मैं अपना विषय रखूंगा। जी, सर्वप्रथम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बगल में अगर आप देखेंगे तो हिंदू आर्मी चीफ आदरणीय सुशील तिवारी जी हैं और अगर आप इधर देखेंगे तो समस्त ये अगर कहा जा सकता है तो हिंदू आर्मी चीफ के समस्त पदाधिकारी गण हैं जो सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक निरंतर सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज को और सनातन धर्म के संस्कृति के प्रभुत्व के गरिमा को बनाए रखने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं निरंतर भारत में भी भ्रमण करता रहता हूं, प्रत्येक राज्यों में भी भ्रमण करता रहता हूं, प्रत्येक जिलों में भी भ्रमण करता रहता हूं। आज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, बड़ा मंगल चल रहा है चूंकि। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे आज ये होता है, आज मेरे सामने आदरणीय जी भी खड़े हुए हैं, कि मैं जब इधर से आया तो मैं पहले भी चूंकि लखनऊ में रहा हूँ, लगातार रहा हूँ, लेकिन जितने भंडारों का आयोजन मैंने इस बार देखा, कुछ समय में मैंने देखा, ना जाने ऐसे कौन सी बौखलाहट हो गई कि निरंतर इतना ज्यादा हिंदू जग गया, इतना ज्यादा सनातन धर्म की संस्कृति जग गई। आज का हिंदू ये कह रहा है कि अगर तुम हम पर अटैक करोगे तो हम तुम पर जबरदस्त अटैक करेंगे और सीधे तरीके से अगर कोई एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन इतना तगड़ा होगा कि बाबर की औलादे जो आज बैठ करके भारत देश में आकर के अपने इतिहास को बताने का प्रयास कर रही है, उनकी भी नींवें खोदने का कार्य करेंगे। मैं एक बात, बहुत सारा प्रकरण है, बहुत सारे प्रकरणों पर बोला जा सकता है, ज्यादा पे नहीं बोलना, लेकिन एक बात यहाँ पर हमारे जितने भी सनातनी समाज के लोग हैं वो बैठा लें अपने दिमाग में। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपने आप को बाबर की वंशावली के रूप में देखते हैं। उनको अगर कोई कहा जा सकता है कि हम अगर किसी को मानेंगे तो बाबर को मानेंगे, वो किसी को मानेंगे तो औरंगजेब को मानेंगे। औरंगजेब से तुलना की जाती है हमारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात वो कान खोल करके सुने। उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह और महमूद गजनबी को अपना बाप मानने वाले एक बात कान खोल करके सुने। यह भारत देश है, यह राम का देश है, यह कृष्ण का देश है, यह भगत सिंह का देश है, यह सुखदेव का देश है, यह राजगुरु का देश है, यह महाराणा प्रताप का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, यह गुरु तेग बहादुर का देश है, यह अगर देखा जाए तो उधम सिंह का देश है, यह रानी लक्ष्मीबाई का देश है और यह दुर्गाबाई का देश है। यहाँ पर किसी बाबर या अकबर की महानता नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आप तो खड़े हैं, आप हमेशा मैं देखता हूं निरंतर बोलते रहते हैं, अकबर सिर्फ और सिर्फ भारत के इतिहास में महान है, जो भी कांग्रेस के शासनकाल में जो इतिहास लिखाया गया। विदेशों में अकबर का नाम का एक भी आपको शौचालय नहीं मिलेगा, हालांकि भारत देश में मिलने लगा। अभी मैं देख रहा हूं औरंगजेब शौचालय और जो कुछ है आदि इत्यादि। दूसरा प्रकरण आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अयोध्या पर बोलते हैं, बनारस पर, अयोध्या, बनारस और काशी पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने 30,000 मंदिर और 4 लाख मठों को वापस लेंगे, क्योंकि कहा गया था, हमने 3 मांगे थे, आपने नहीं दिया, लेकिन अब हम 30,000 लेंगे और सीधा लेंगे, आपके सीने पर चढ़कर लेंगे, वो चाहे दायरा संवैधानिक हो चाहे दायरा सांस्कृतिक हो। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी खामोशी में, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आज हिंदू आर्मी चिल्ला रही है, कल को आपका भविष्य बनेगा। आज अन्य लोग जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं फिर भी अपना संगठन बना करके धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं ताकि कल को आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपके ना बोलने का खामियाजा हमने क्या भुगता? अयोध्या में भव्य राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी का निर्माण किया गया, हम नहीं बोले। काशी में ज्ञानवापी परिसर में आप जाकर के देखेंगे, काशी में विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया औरंगजेब के शासनकाल में, वहां भी नहीं बोले। मथुरा में ईदगाह
पर अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर ईदगाह का निर्माण किया गया और हमारे ना बोलने की खामोशी थी। आप इमामबाड़ा को लेकर के देख लीजिए, आप रामद्वार को लेकर के देख लीजिए, तो कोई रूमी गेट को जो है, रामद्वार को जो है रूमी गेट बता देगा, कोई जो है लक्ष्मण किला को जो है टीले वाली मस्जिद बता देगा। तो इसको समझने की आवश्यकता है, इमामबाड़ा के अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है। और पहला ऐसा संगठन मैंने देखा जो निरंतर लखनऊ में रह करके इस आवाज को उठा रहा है। मैं आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लास्ट में थोड़ा सा आपको नूपुर शर्मा के विषय में, अभी आप लोग लेटेस्ट मैटर देख रहे होंगे कि नूपुर शर्मा के विषय में जो एक मैटर चल रहा है। पार्टी मजबूर हो सकती है, सनातनी समाज मजबूर नहीं हो सकता, इसको दिमाग में आप बैठाइए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। पार्टी का अपना संवैधानिक दायरा हो सकता है, पार्टी का अपना सांस्कृतिक दायरा हो सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर नूपुर शर्मा गलत है, अगर नवीन जिंदल गलत है, तो तौकीर रजा भी गलत है, वो महमूद मदनी भी गलत है, वो असदुद्दीन ओवैसी भी गलत है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी भी गलत है, और वो 2 टके का जो अपने आप को प्रवक्ता बताता है शादाब चौहान भी गलत है। इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। दो कौड़ी के ये प्रवक्ता बने जो फिरते हैं, आकर के नेशनल टेलीविजन पर महादेव का मजाक बनाएंगे, सनातन संस्कृति का मजाक बनाएंगे। अरे महाराज हलन में हाथ डाल करके कलेजा खींच लिया जाएगा। ये वो सनातनी समाज है। हम संवैधानिक हम संवैधानिक दायरे से भी समझाना जानते हैं, हम सांस्कृतिक दायरे से भी समझाना जानते हैं। रास्ता अब हम तय करेंगे, रास्ता अब हमारा समाज तय करेगा। बाकी रही बात नूपुर शर्मा की और नवीन जिंदल जी की, समय रहते पार्टी उनको वापस लेगी। सीधा सा स्टैंड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन दबाव बना। अरे किसी के माई के लाल के अंदर क्षमता है जो भारत देश पर दबाव बना सके? हमारा 370 हट गए, कोनो दबाव नहीं बना। कहीं ट्रंप हमला कर देंगे, राम मंदिर बन गया, कहीं पर दबाव नहीं बना। देखते देखते काशी का भव्य कॉरिडोर बन गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसको समझने की आवश्यकता है, कहीं से कोई दबाव नहीं है। पार्टी कुछ अपने दायरों में है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी की विचारधारा का विरोध सदैव करता रहूंगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री हमने बनाया है, प्रशंसा अगर हम करेंगे तो आलोचना भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करने के लिए आएगा। तो मैं चाहूंगा कि मुझसे अच्छा आप बोलेंगे। बस अंतिम में एक बात मैं कहना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा हिंदू आर्मी की पूरी टीम का, जो एक राज्य में नहीं प्रत्येक राज्यों में अपनी टीम को गठित करके अपने योद्धाओं को धरातल पर उतारती है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा। आज यहाँ पर मेरा खड़ा होने का कारण है, मैं कई आंदोलनों में गया, आपकी उपस्थिति थी, हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जहां मैं था वहीं पर आप थे। हमारी आपकी विचारधारा एक है, हमारा आपका लक्ष्य एक है। प्लेटफॉर्म और समय अलग अलग हो सकता, हमारा एक ही लक्ष्य है, अखंड हिंदू राष्ट्र, और समय रहते वो पूरा होगा। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, वो चाहे हिंदू आर्मी चीफ हो, चाहे हिंदू समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी दल, जो सनातनी है, जो सनातनी समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो अब कमर कस ले। आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, और कंठ में क्रुंदन नहीं, होंकार को पैदा करो। और सच रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। अब सीधा अहिंसा परमो धर्मा भूल जाइए, थोड़ा सा धर्म हिंसा तो थेवचा दिमाग में बैठा लीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि जिस मुद्दे पर मैं बोला हूं, मुझसे ज्यादा अच्छा आपके पास उम्र भी है, अनुभव भी है, ज्यादा बेटर बोलेंगे, और हम तो बोलते रहे थे हमारे। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और हम आज आपके अभिनंदन के मुद्रा में हैं, और बजरंगबली का आशीर्वाद हम लोग वितरण कर रहे हैं। बड़ा धर्म का काम है, लेकिन देश की चिंतन भी बीच में हो गई बहुत है। हिंदू आर्मी का जब निर्माण हो रहा था, तो रणधीर सिंह जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी और हमारे फाउंडर सुनील त्रिपाठी जी, कैमरा उधर करें, तो एक हम लोग ने लक्ष्य लेके चले थे, और आज वो कारवां बढ़ता जा रहा है। नाम हो सकता है संगठन का अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य हम लोग का एक है। 8 अगस्त की जो घटना थी, जो भारत जोड़ो आंदोलन में, कोई एक अभी हमारे पास कर्नल साहब आए थे, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि यार मैं गोंडा जाता हूं और इधर रायबरेली रोड पे जाता हूं, तो मेरा फार्म हाउस है, वहां पे एक कन्वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो? हमने कहा हम लोग गए तो थे 8 अगस्त को धर्मांतरण नियंत्रण कानून लाने के लिए, 3 अप्रैल को गए थे। तो हमने कहा कार्य चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, 870 साल का कोड है, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। और जहां तक नूपुर शर्मा की बात है, तो देखिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही दयाशंकर सिंह जी को 5 साल के लिए निष्कासित किया गया था, और आज वो अपना यहाँ पे प्रदेश में मंत्री है सरकार में। तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल है, डेकोरम है,
उसके तहत उन्होंने थोड़े दिन के लिए मामले को शांत कर दिया है, क्योंकि विधर्मी इतना ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, तो उनके फड़फड़ाहट रोकने के लिए एक जो छोटा सा ऑप्शन लिया गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 100 मैं समझता हूँ 90 करोड़ भारत में और 20 करोड़ जोड़ दीजिए तो 20 में 110 करोड़ सनातनी पूरे विश्व में और ज्यादा एक्टिव हो गए। तो हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, हमें बीजेपी से और सरकार से लेना देना है जहां तक सकारात्मकता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का स्टेप होता है तो हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। तो वी स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, वी स्टैंड विथ हिंदू राष्ट्र। बाकी हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, भारत बने, हिंदू राष्ट्र एकमात्र लक्ष्य। छोटी सी बात और समझने की आवश्यकता, जैसा कि इन्होंने बताया, कई बार जब आप बोलते हैं, अब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग फड़फड़ाने लगते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में हो या फिर अभी मेरा मोबाइल फोन खोलोगे, अगर इसमें 10,000 मैसेज पड़े हैं तो 7,000 पाकिस्तान के हैं। अभी आप खोलेंगे तो प्रत्यक्ष दिख जाएगा, लाइव भी आप दिखाएंगे। तो अभी कम से कम 20 फोन तो मेरे पास लगातार आ चुके होंगे इतनी देर में। कारण है ये, आप जानिए, हम तीर जहां मार रहे ठीक उसी निशाने पर लग रहा है। अभी कल मैंने देखा कि हमारे सुनील त्रिपाठी भाई साहब हैं, ये भी निरंतर ट्विटर पे अपना बयान दे रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर भी आपका आया, मैंने रिट्वीट भी किया। क्यों मैंने रिट्वीट किया? आप निरंतर धरातल पर जो है हिंदुओं को सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया की हवाबाजी अलग बात हो सकती है, लेकिन जब धरातल पर उतर करके कार्य करना पड़ता है तब समझ में आता है कि वास्तविकता क्या। अपने बहुत सारे पेज हैं, बहुत सारे IT सेल, वो काम तो अपना है। सोशल मीडिया को मैं सिर्फ अपने द्वारा किए गए कार्यों को दिखाने का जरिया मानता हूं। जो मैं करूंगा, आज के सनातनी समाज को धरातल पर उतरना पड़ेगा, और अगर धरातल पर उतरोगे तो आज राम मंदिर आपका हुआ है, आज काशी का कॉरिडोर आपका हुआ है, समय रहते ये देखना ज्ञानवापी धराशायी होगी, जिस प्रकार से बाबरी धराशायी हुई है, आने वाले समय में ईदगाह भी धराशायी होगी। तो जो भूतकाल के कालखंड में गलतियां हुई हैं, वर्तमान पीढ़ी उन्हीं को सुधार करके आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देगी। हमें भूतकाल नहीं हुआ, लेकिन अब वह होगा जो हिंदू समाज चाहेगा, अब वह होगा जो सनातनी समाज चाहेगा, अब वह होगा जो हिंदू आर्मी चाहेगी, और जो हिंदू आर्मी चाहेगी वो एक लक्ष्य खंड हिंदू राष्ट्र होगा। इस बात के लिए आप गांठ बांधिए, वो चाहे सुशील तिवारी भाई हो, चाहे सुनील त्रिपाठी भाई हो, या मोहित राज की आवाज हो। आवाज एक है, लक्ष्य एक है, बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है। और मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगा, और आपको तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आप हमारे बड़े भाई के समान, कोई व्यथा है तो मान लो हम इनसे कहेंगे। तो यही है, आपका संरक्षण बराबर बना रहे, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, जितने भी हमारे सनातनी समाज के लोग। आने वाले समय में हिंदू आर्मी पूरे विश्व के पटल पर होगी, ये निश्चित है। जो मैं आज यहाँ पर बोल करके जा रहा हूँ, ये कालजयी साबित होगा, और इसके साक्षी बजरंगबली होंगे, ये निश्चित है। आप देखिएगा कुछ ही समय में, मैं डर से ये भी बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हवाबाजी नहीं है। जब हमारे सुशील भाई बुलाएंगे, यथासंभव तन से, मन से, धन से, समर्थन से, आवश्यकता पड़ेगी तो अपने से जो छोटे होंगे उनके मार्गदर्शन के रूप में जहां बुलाएंगे निस्वार्थ भाव से मिलूंगा। पार्टी के माध्यम से बुलाएंगे तो मिलूंगा, भाई के माध्यम से बुलाएंगे तो मिलूंगा, सनातनी योद्धा के माध्यम से बुलाएंगे तो मिलूंगा। और जिस तरीके से मिलाएंगे, वो चाहे आदर के रूप में, चाहे आदेश के रूप में, चाहे अनुरोध के रूप में, हर एक रूप में आप सभी के सामने तैयार रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अवसर दिया और ये स्वागत किया, ये सत्कार किया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, सनातनी समाज आपका आभारी रहेगा, क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं मैं समझता हूं वो क्या होती है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, हवाबाजी करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं जब आज आप बिहार रहते हैं, कल को कानपुर रहते हैं, फिर लखनऊ रहते हैं, ऊपर अभी आपके विरोध में मेरे कमेंट में जाइएगा, एक पाकिस्तान से वीडियो आया, अभी जल्दी आया, 2 दिन पहले आया है, सीधे आपका नाम भी लिया गया है कि अगर आप इमामबाड़ा की जो है आवाज को उठाएंगे तो सीधा टारगेट किया जाएगा। खैर उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो देखिए, हम लोगों के मुद्दे इतने ज्वलंत हैं कि पाकिस्तान घबरा है, सऊदी अरब घबरा है। नुपुर शर्मा का एक बयान मतलब 7 देशों को 10 देशों को हिला दिया। ताकत कितनी है, हम तो वही बोल रहे हैं जो कुरान मजीद में लिखा। जब तक विभीषण अपने घर में रहेगा जी, जैसे रामायण काल में आप देखेंगे तो रावण का जो विनाश हुआ था जी, वो विभीषण के कारण ही हुआ। तो अगर हमको बचना है तो अपने घर से विभीषण को पहले देखना पड़ेगा, विभीषण है कौन, और हमको पता है विभीषण कौन है। जैसे अभी आपने नाम गिनाए बहुत सारे, उसमें एक चौहान बताया, सादब चौहान, वो हिंदू है मुसलमान मुझे तो समझ में नहीं आता, फिर सादाब है या चौहान है, या तो सादाब है या अब इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाती है और बहुत सुंदर अब रणधीर सिंह जी क्लोज अप करेंगे, इसको संपूर्ण करेंगे। मोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अनुरोध पर आए और इतना अच्छा संदेश दिया। और आपका ये जो वक्तव्य है कि हिंदू आर्मी
विश्व के कोने कोने पर होगी। ये हम लोग लक्ष्य लेकर चले हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत और भारत माता की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। एक बार हम उद्घोष करेंगे छोटा सा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म की, अधर्म का नारियों में, नारियों में विश्व का, विश्व का, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातनी समाज की, हर हर महादेव।